Hello bachon, let's see this question. The question says cell junctions like tight, adhering and gap junctions are mainly present between the neighboring cells of. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सेल जंक्शंस होते हैं नेमली टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन, ये हमें इन चारों टिश्यू में से दैट इज न्यूरल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू, इसमें से किन के सेल्स के बीच में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, it is going to be cell junctions. तो जो सेल्स आसपास प्रेजेंट होती हैं दैट इज एडजेसेंट में प्रेजेंट होती हैं, वो अक्सर एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती हैं एंड ये कांटेक्ट कई टाइप्स का हो सकता है जिन्हें कहा जाता है सेल जंक्शंस। यहाँ पर यदि हम कुछ सेल जंक्शंस देखें तो सबसे फर्स्ट जो हम देखेंगे इट इज अ टाइट जंक्शन। तो एज द नेम इंडिकेट्स ये बिल्कुल सील की तरह काम करते हैं बिटवीन द सेल्स, यानी किसी भी तरह का लीक जो है या फिर ट्रांसफर ऑफ कंपोनेंट्स है वो इन जंक्शंस के आसपास नहीं हो सकता। सेकेंड जो हम देखेंगे इट इज एन एडहेरिंग जंक्शन। तो ये जो है सेल्स को आपस में अटैच करके रखता है ताकि किसी भी तरह का प्रेशर पड़े बट सेल्स जो है वो एक दूसरे से अलग ना हो। थर्ड टाइप यदि हम देखें तो इट इज अ गैप जंक्शन। गैप यानी जो सेल्स हैं उसके बीच में गैप प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से एक चैनल क्रिएट हो जाता है बिटवीन द सेल्स एंड ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो तीनों तरह के जंक्शंस हैं ये हमें किस में देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हें हम देख सकते हैं इन द एपिथेलियल टिश्यू। तो इनकी जो सेल्स हैं इनके बीच में हमें इन तीनों टाइप के जंक्शंस देखने को मिल सकते हैं एक साथ। अब यदि हम क्वेश्चन में दिया ऑप्शंस को देखें, सबसे फर्स्ट जो हमें दिया है इट इज न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंच सके। तो इसमें हमें गैप जंक्शन देखने को मिलता है केवल, सो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से एडहियर्ड रहती हैं, यानी हमें इसमें केवल एडहियरिंग जंक्शन देखने को मिलता है, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड है मस्कुलर टिश्यू। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप या तो इसमें किसी तरह का जंक्शन नहीं देखने को मिलता एंड इवन इफ वी सी इट इज अ गैप जंक्शन, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। लेकिन यदि हम एपिथेलियल टिश्यू देखें जैसे हमने यहाँ देखा तो इसमें हमें तीनों तरह के जंक्शन देखने को मिलते हैं दैट इज टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। यानी यही जो है हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। सो इट इज दिस वन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।